रोमन रेंस पे ब्रॉक लेसनर ने कैसे आज जानलेवा हमला करा, क्यों ब्रॉक लेसनर से डर के भागे रोमन रेंस, ऊसोस, मेन इवेंट में रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर के बीच क्या दिखा और क्या क्या दिखा आज के एपिसोड में जानेंगे इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। स्मैकडाउन के ओपन होते ही WWE ने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच मेडिसन स्क्वायर गार्डन में और लास्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में जो कुछ हुआ वो हाइलाइट्स के जरिए दिखाया गया। अब शो की शुरुआत रोमन रेंस, ऊसोस, पॉल हेमन से होती है। रोमन रेंस माइक लेके क्राउड से कहते हैं एक्नॉलेज मी। आज की रात बहुत स्पेशल रात है और वैसे भी हम रोड टू रेसलमेनिया पर हैं। फिर वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ब्रॉक लेसनर की धुनाई की बात करते हैं और कहते हैं हमने पूरे न्यूयॉर्क में खून ही खून कर दिया। रोमन रेंस बताते हैं कि अगर वो आज की रात फिर दिखेगा तो आज हम फिर उसे मार देंगे। तभी पॉल हेमन रोमन रेंस को बीच में इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर की फ्लाइट 4 घंटे लेट लैंड करी है तो वो आज की रात शो का पार्ट नहीं होंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रोमन रेंस कहते हैं ब्रॉक लेसनर ट्राइबल चीफ से डर गया है। रोमन रेंस लगातार ब्रॉक लेसनर का मजाक बनाए जा रहे थे। तभी पॉल हेमन फिर से रोमन रेंस को रुकने को कहते हैं। रोमन रेंस कहते हैं वाइज मैन आज मत रोको, लोग मुझे सुनना चाहते हैं इसलिए मुझे अपना काम करने दो। पॉल हेमन फिर से कहते हैं तो रोमन रेंस कहते हैं बस करो पॉल, और जो बताना है सबके सामने कहो। पॉल हेमन कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर लैंड कर चुके हैं और वो एरिना के लिए निकल चुके हैं। रोमन रेंस कहते हैं पॉल को इसकी देखभाल और रिंग से बाहर जाने की जरूरत है। तभी रोमन रेंस रिंग छोड़ देते हैं और उनके पीछे पीछे ऊसोस और पॉल हेमन भी बैक से चले जाते हैं। अब बैक स्टेज रोमन रेंस, ऊसोस, पॉल हेमन कार में बैठते हैं। तभी ब्रॉक लेसनर फॉकलिफ्ट लेकर आते हैं और कार के विंडोज मिरर में घुसेड़ देते हैं। अब मुझे लगा कि ये सब दूसरी साइड के डोर से उतर के भाग गए होंगे, बट नहीं। जब कैमरा पड़ता है तो चारों कार में ही बैठे दिखाई दिए और जो लिफ्ट के फॉग थे वो बिल्कुल इनके फेस के सामने थे। ब्रॉक लेसनर इसके बाद पूरी कार को ही पलट देते हैं। फिर ये चारों पिकअप ट्रक में बैठ के वहां से भाग जाते हैं। ब्रॉक लेसनर कोशिश भी करते हैं इनको धरने की और पकड़ते भी हैं, बट ये लोग निकल जाते हैं। हाँ, पिकअप ट्रक का गेट जरूर उखाड़ देते हैं ब्रॉक लेसनर और उसको लेकर रिंग में एंट्री करते हैं। ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि रोमन रेंस ने बीस्ट को फैला दिया है। रोमन रेंस भाग सकते हैं, छुप सकते हैं, लेकिन रेसलमेनिया में अब बस 2 हफ्ते बचे हैं, वहां मैं खून के लिए आ रहा हूं। इसके बाद हमें रिक बूग्स नाकामुरा वर्सेस लॉस लथारस के बीच टैग टीम मैच दिखा। नाकामुरा और कार्लियो मैच की शुरुआत करते हैं। नाकामुरा शुरू में कार्लियो में मार देते हैं और फिर वो टैग गार्जा को देते हैं। वो आके नाकामुरा को कॉर्नर में फंसा के मिलके बारी बारी से टैग दे के मारते हैं। फिर आते हैं रिक बूग्स, उन्होंने आके अपनी पावर दिखाई, दोनों में मार दी और गार्जा को मूव देके यहाँ मैच जीत लिया। अब हमें ड्रू मैकिंटायर, वाइकिंग राइडर्स वर्सेस कॉर्बिन, जिंदर महल, शैंकी के बीच मैच दिखा। रिंग साइड मॉस भी होते हैं। एरिक और शैंकी मैच की शुरुआत करते हैं। पहले तो एरिक शैंकी में मार देते हैं। शैंकी एरिक को फैला के टैग जिंदर महल को देते हैं और वो आते हैं तो एरिक उनमें भी मार देते हैं। आइवर आके जिंदर कॉर्बिन को हैंडल करते हैं, बट कॉर्बिन आइवर को रिंग के बाहर कर देते हैं। ड्रू अभी भी रिंग में आए नहीं थे क्योंकि मैच उनको ही फिनिश करना था। एंड में ड्रू मैकिंटायर जिंदर महल में रिंग साइड मार देते हैं। कॉर्बिन शैंकी को टैग देके मैच छोड़ के साइड में चले जाते हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर शैंकी में मार देके मूव देके अपना मैच जीत ले जाते हैं। अब बैक स्टेज हमें सैमी ज़ैन दिखे। वो नॉक्स की वजह से अपना टाइटल हारने की बात कहते हैं और फिर वो नॉक्स को रेसलमेनिया में नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। अब हमें साशा बैंक्स, नाओमी वर्सेस रेहा रिप्लाई, मॉर्गन के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। रिंग साइड कार्मेला और जेलिना वेगा भी मौजूद थी। बैंक्स और मॉर्गन मैच की शुरुआत करती हैं। बैंक्स मॉर्गन को फंसा लेती हैं और नाओमी को टैग दे देके उनमें मार देती हैं। अब रेहा रिप्लाई आई, उन्होंने कुछ हद तक खर्चा पानी दिया। अच्छा मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। अब इनके बीच लगने वाले मूव्स देख के जेलिना वेगा और कार्मेला बड़ी शॉक में थी। उन्हें लग रहा था कि भाई हमें ऐसे ही मारेंगे टाइटल मैच में। दोनों ही टीम ने काफी बार किकआउट्स भी किए। तभी यहाँ नटालिया और शाइना बैसलर आके दोनों टीम पर अटैक कर देती हैं। मैच नो कॉन्टेस्ट के साथ एंड हो जाता है। लगे हाथ कार्मेला और जेलिना वेगा भी इन दोनों टीम्स में हाथ साफ कर लेती हैं। अब पैट मैकेफी को विंस मैकमैन के ऑफिस से समन आता है, वो जाते हैं। वहीं बैक स्टेज सोनिया डेविल, नटालिया और शाइना बैसलर को वुमेन्स टैग टीम टाइटल मैच में ऐड कर देती हैं। फिर पैट मैकेफी विंस मैकमैन के ऑफिस से लौटते हैं। वो भी खराब मूड में रिंग में आते हैं। वो आगे कहते हैं कि WWE में काम करने के लिए कोल के फोन आने पर मैंने इसे एक्सेप्ट करा।
वो कहते हैं ऑस्टिन ने जब से मुझे इंटरप्ट करा है तब से मुझे स्मैकडाउन का पार्ट बनने में बड़ा मजा आता है। मैकफी ऑस्टिन से माफ़ी मांगने के काफ़ी अटेम्प्ट्स करते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ ऑस्टिन के पिछवाड़े पर लात मारने के लिए। ऑस्टिन सेल्फी लेते हैं, पीछे हटके पैट को धक्का मार के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें कॉफी किंगस्टन वर्सेस हॉलैंड के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड शेमस और बुच भी होते हैं। मैच शुरू होता है और कॉफी किंगस्टन हॉलैंड पर अच्छे से हावी हो जाते हैं। वहीं शेमस कुछ करने का ट्राई करते हैं, रेफरी उनको वहां से जाने को बोलता है। तभी बुच मौका देख के कॉफी किंगस्टन को टर्नबकल से गिरा देते हैं। ठीक ठाक मैच दिखाया, एंड में इतना इंटरप्शन दिखा कि हेल्प से हॉलैंड जीत जाते हैं और फिर जीत के बाद बुच आके कॉफी किंगस्टन में मार देते हैं। बुच बड़ा अटैक के लिए और ताबला दिखा। भाई शेमस पकड़ के पीछे ले जा रहा था, लेकिन बुच चाह रहा था कि भैया मुझे अटैक करने दो। आज मैच खत्म हुआ और बुच ने वो करा भी। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जहां हमें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर दिखाई दी। उससे पहले लास्ट वीक पार्किंग एरिया में जो कुछ रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर के बीच हुआ था वो दिखाया गया। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि लास्ट वीक रोंडा राउजी को मैंने दिखाया कि व्हाई आई एम मोस्ट डेकोरेटेड वुमेन्स इन WWE हिस्ट्री। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि सिक्योरिटी के दूर करने से पहले रोंडा राउजी कुछ सेकंड दूर थी टैप आउट करने से। फिर शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि मैं एक पहाड़ हूं और रोंडा राउजी को अपनी लेगेसी साबित करने के लिए पहाड़ पे चढ़ना है। वैसे भी रोंडा राउजी के पास रेसलमेनिया में हराने के लिए ग्रेस नहीं है। वो कहती हैं कि मेरी लेगेसी उससे काफी बड़ी है। फिर वो रोंडा राउजी को कॉल आउट करती हैं। अच्छा, रोंडा राउजी बैक स्टेज ये सब देख रही होती हैं। रोंडा राउजी एंटर होती हैं और शार्लेट फ्लेयर कैंडो स्टिक उठा लेती हैं। दोनों फिर से भिड़ने को तैयार थीं, बट रोंडा राउजी को अपर हैंड मिलता है और वो शार्लेट फ्लेयर में मार देके आम बार लगाने वाली थी। तभी शार्लेट फ्लेयर निकल के रिंग से बाहर चली जाती हैं। रोंडा राउजी टर्न बकल में उनको मारती हैं, बट शार्लेट फ्लेयर रिंग पोस्ट में रोंडा राउजी को मारती हैं और फिर कैंडो स्टिक गले में फंसा देती हैं। तभी रोंडा राउजी एंकल लॉक लगा देती हैं। तो शार्लेट फ्लेयर स्टिक से रोंडा राउजी को मारती हैं और फिर स्टिक लॉक लगा के रोंडा राउजी को कमेंट्री टेबल पर पावर बम लगा देती हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का शो एंड हो जाता है। आज के शो की ओपनिंग में और एंडिंग बहुत ही जबरदस्त दिखाई दी। ओपनिंग की बात करें तो ब्रॉक लेसनर ने आज बैक स्टेज रोमन रेंज की SUV का क्रैश टेस्ट करके देखा, जिसमें पूरी गाड़ी ही तोड़फोड़ डाली। ब्रॉक लेसनर बार बार खून का बदला खून से लेने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि रेसलमेनिया में इनके बीच ब्लड मैच दिखाई दे जाए। वहीं वुमेन्स के बीच टैग टीम मैच अच्छा दिखा और रेसलमेनिया में WWE की बढ़ती चल रही है, इसलिए पहले से ट्रिपल थ्रेट मैच में शाइना बैसलर और नटालिया को भी आज ऐड कर दिया गया। मेन इवेंट में शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी के बीच तगड़ा घमासान दिखा, जिस वजह से फ्यूड इनके बीच अच्छी और इंटरेस्टिंग बनती चली जा रही है। लगातार 2 वीक शार्लेट फ्लेयर को रोंडा राउजी पर अपर हैंड मिला है। ब्रॉक लेसनर के गुस्से का अंदाजा रोमन रेंज को लग चुका है, इसलिए उनके होने की पता चलते ही रोमन रेंज ऊसोस के साथ वहां से खिसक लिए। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।